पोस्ट ऑफिस बचत खाता यानी एक ऐसा खाता जिसके अंदर आपको 10 तरह के फायदे मिलेंगे और 10 तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपका पोस्टल दोस्त। सबसे पहले बात करें खाते को खुलवाने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो आप 500 रुपए से इस खाते को खुलवा सकते हैं और आपको यह बैलेंस मेंटेन भी करना होगा, यानी कि 500 रुपए से नीचे आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, साथ ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अकाउंट को आप सिंगल और ज्वाइंट दोनों ही कंडीशन में खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर ए और बी दो टाइप के खुलते हैं। साथ ही यह खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस बचत खाते की 10 फैसिलिटीज के बारे में। सबसे पहले जो बड़ी सुविधा मिलती है वह यह है कि आप किसी भी पोस्ट ऑफिस स्कीम के अंदर यदि पैसा निवेश करना चाहते हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस बचत खाते की जरूरत पड़ती है और उसके थ्रू ही आप MIS, TD, NSE, KVP के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की बचत खाते पर नेट बैंकिंग ले लेते हैं तो वहां से आपको सारी सुविधाएं ऑनलाइन भी मिल जाती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आपको ATM की फैसिलिटी मिलती है। वह ATM कार्ड आप किसी भी बैंक के ATM के अंदर यूज ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर CTS चेकबुक आपको मिल जाती है जो कि कहीं भी काम में आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है और साथ ही आपको मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी यहाँ पर फ्री में मिल जाती है। इन दोनों ही सुविधाओं का कोई चार्ज यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से इसको आप चला सकते हैं। आधार DBT के माध्यम से आप कोई भी सरकारी पैसा इस खाते के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अटल पेंशन योजना जो कि APY के नाम से जानी जाती है, वह भी आप इस खाते पर सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 20 रुपए में 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर देती है, वह भी सुविधा आप इस पर ले सकते हैं। इसके अलावा PMJJBY की सुविधा भी आपको इस खाते पर मिल जाती है। साथ ही पिछले साल पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर नेफ्ट और RTGS की सुविधा शुरू हो गई थी और पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के भी IPC कोड आ गए थे, तो इसके माध्यम से आप किसी को भी नेफ्ट और RTGS भेज भी सकते हैं और किसी भी बैंक के माध्यम से यहाँ पर पैसा मंगा भी सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी समय पर मिलती रहे। बात करें POSB के 7 बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस के बचत खाते को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से लिंक करके उसको स्वीप इन और स्वीप आउट के माध्यम से बैंक अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का पैसा IPPB में लेकर आप किसी भी बैंक में भेज सकते हैं और IPPB के पैसा मंगाकर किसी भी पोस्ट ऑफिस के खाते में डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको 4% ब्याज दर मिलती है जो कि साल में एक बार यानी 1 अप्रैल को जमा की जाती है। यह ब्याज दर आपको बैंकों से ज्यादा मिलती है क्योंकि बैंकों में 3 से लेकर 3.5% के बीच में ही ब्याज दर यहाँ पर अभी मिल रही है। पोस्ट ऑफिस के अंदर बचत खाते के अंदर नॉमिनेशन करवाना जरूरी होता है और जब पहली बार आप नॉमिनेशन करवाएंगे तो यह नॉमिनेशन फ्री होता है। साथ ही पोस्ट ऑफिस के अंदर 10 साल से ऊपर वाला कोई भी लड़का या लड़की इस खाते को खुलवा सकते हैं। माइनर अकाउंट भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। यहाँ पर एक बहुत ही मेजर जो सुविधा मिलती है वह यह है कि बिना कोई चेकबुक आप केवल पासबुक के माध्यम से किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर प्रतिदिन का 50,000 तक का जमा और निकासी यानी विड्रॉल भी यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका अकाउंट साइलेंट हो जाता है तो उसको रिवाइवल भी आप करवा सकते हैं, उसका भी किसी प्रकार का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगता है। सबसे बड़ी जो बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ POSB की, वह यह है कि यह खाता साइबर फ्रॉड के लिए काफी सुरक्षित है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस खाते के अंदर OTP बताने के बाद में पैसे निकल गए होंगे, जैसा कि बैंकों के साथ में ऐसा होता है। तो यहाँ पर आपका पैसा काफी सेफ रहता है। अब सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जान लेनी चाहिए, जिसके अंदर सबसे पहला है कि जब आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं तो वहां पर आपको पर डे के हिसाब से ब्याज मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बचत खाते पर आपको महीने की 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख के बीच में जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको उस महीने का ब्याज दिया जाएगा। यदि आप जॉइंट A अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों ही खाता धारकों के सिग्नेचर वहां पर जरूरी होते हैं, जबकि जॉइंट B के अंदर कोई भी व्यक्ति उसको चला सकता है। साथ ही यह खाता पूरे भारत के अंदर केवल एक ही बार खुलेगा। एक व्यक्ति एक ही अकाउंट पूरे इंडिया के अंदर रख सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफर करवाने की सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। यदि आपका पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम 3 साल में एक बार लेन देन जरूर करें, जिससे कि आपका खाता साइलेंट नहीं हो और उसको आपको अनावश्यक रिवाइवल के लिए नहीं गुजरना पड़े। खाता खोलने के फॉर्म की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का बचत खाता कैसे खोलें। यदि आपका पोस्ट ऑफिस में पहले से कोई खाता नहीं है, यानी कि आपकी KYC नहीं हो रखी है, तो आपको 2 फोटोग्राफ की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। साथ ही आपको ID प्रूफ के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर ID या पासपोर्ट आपको देना होगा। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ भी दे सकते हैं।
इसके अलावा आपको नॉमिनी की डिटेल भरनी होगी और यदि आप अंगूठा धारक हैं, यदि आप साइन नहीं कर पाते हैं तो आपको नॉमिनी के साथ में 2 गवाह भी यहाँ पर करवाने होंगे। इन सब के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस के बचत खाते का फॉर्म भरना है और ऐसा करने के बाद में आपको पोस्ट ऑफिस में वो फॉर्म जमा करवाना होगा और वहां से आपको उसी दिन पासबुक मिल जाएगी। वीडियो को आपने यदि यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता ही है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर इसको जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।